नमस्कार छात्रगण। आज इस वीडियो में हम कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की कविता नर हो न निराश करो मन को का भावार्थ देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी के समय में भारत पर अंग्रेजों का राज था। भारतीय किसान और भारतीय जो आम जनता थी उसकी दुर्दशा चरम सीमा पर थी। यानी कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, वो भारत पर राज कर रही थी और भारतीय किसानों और भारतीय जनता पर अत्याचार कर रही थी। तब जनता हताश हो गई और दुखी हो गई थी, जनता निराश हो गई थी। अब ऐसे समय में कवि अपना युग धर्म निभाते हुए हताश जनता में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाने के लिए प्रस्तुत कविता लिखी है। यानी कि उस समय की जो हताश और निराश जनता थी उसमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाने के लिए ही कवि ने प्रस्तुत रचना लिखी है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कि अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रस्तुत कविता का शीर्षक नर हो न निराश करो मन को उत्साहवर्धक है। यानी कि शीर्षक को पढ़कर ही उत्साह आ जाता है। तत्कालीन जनता में पुनः आत्मविश्वास जगाने के लिए, उनका पुनरुत्थान करने के लिए ही कवि एक उपदेशक की भांति कहते हैं कि आप नर हो, आप मनुष्य हो, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य में अपार शक्तियाँ विद्यमान है। यानी कि मनुष्य शक्तियों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। मनुष्य में अपार शक्तियाँ विद्यमान है और अनंत संभावनाएं भी हैं। यानी कि मनुष्य अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। अगर मनुष्य ठान लेगा तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर जरूरत है, आवश्यकता है काम करने की, उद्यम करने की, यानी कि मेहनत करने की। यानी कवि कहते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। उद्यम करने से ही मनुष्य का सारे जगत में नाम रोशन होता है। यानी कि मेहनत करने से ही हमारा दुनिया में नाम होगा, लोग हमें पहचानेंगे, जानेंगे और हमको अपनी मंजिल मिलेगी। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उद्यम करना पड़ेगा। यदि मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद यदि करणीय कार्य न कर सके या न कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। यानी कि अच्छे काम, मनुष्य का जन्म लेकर अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए कवि यहाँ पर मेहनत करने को कहते हैं और अच्छे काम करने के लिए भी कहते हैं। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप हमें अवश्य प्रयत्न करने चाहिए। यानी कि हमसे जितना हो सके, जो हमारी क्षमता हो उतना हमें कार्य करते रहना चाहिए। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर कवि ने भारतीय निराश और हताश जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें जीवन में जो भी अवसर आए, जो भी सुनहरे अवसर आए, उनको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जो अवसर चला जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। यानी कि ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार ही मौका देती है, बार बार मौका नहीं देती है। इसलिए जो भी अवसर मिले, हमें सुनहरा अवसर मिले, उसको व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि अवसर के अनुसार हमें प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो वह अवसर चला जाएगा और वापस आएगा नहीं। कवि कहते हैं कि यह जगत मात्र सपना नहीं है, दिन में सपना देखने वाले शेख चिली कुछ हासिल नहीं कर पाते। यानी कि दिन में सपना देखना यानी कि यहाँ पर कवि ने आलसी लोगों की बात की है कि आलसी लोग होते हैं, वो पूरा दिन सोते रहते हैं, वो कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दिन भर सोने रहने से या सपने देखने से हम सफल नहीं होंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सपनों को साकार करने के लिए तदनुसार श्रम, साधना और प्रयास करना भी जरूरी है। यानी कि अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है, हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी और प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम परिश्रम, साधना और प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर कवि ने हमें श्रम, साधना और प्रयास करने का सूचन किया है। केवल सपनों का महल खड़ा करने से कुछ नहीं होता। यानी कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ सपनों का महल खड़ा करने से तात्पर्य है कि
केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तो ही हमारे सपने साकार होंगे। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। कवि आगे कहते हैं कि अपना मार्ग कर्मवीर की भांति हमें ही प्रशस्त करना है। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना ताकने वाले पराश्रित कभी सफल नहीं होते। यानी कि कवि कहते हैं कि हमें अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहिए, दूसरों के मार्ग पर चलने से सफलता नहीं मिलती। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। हमें स्वयं अपना मार्ग बनाना चाहिए और उस पर चलकर कामयाब होना चाहिए, ना कि दूसरों के मार्ग पर चलकर हम कामयाब हों। आगे कवि कहते हैं कि अखिलेश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। अखिलेश्वर यानी ईश्वर, यानी कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपना रास्ता बनाता है या स्वयं अपनी मदद करता है, ना कि दूसरों पर पराश्रित रहता है या दूसरों पर आधार रखता है। तो जो खुद की मदद खुद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद जरूर करते हैं। अतः कवि कहते हैं कि हमें निराश हुए बिना, हताश हुए बिना अपने कर्म पथ पर डटे रहना चाहिए। यानी कि अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए, निडर होकर अपने मार्ग पर चलना चाहिए। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं कि जब सारे तत्व यहाँ उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम सिद्धि हासिल कर सकते हैं या सिद्धि हासिल की जा सकती है, और सारे तत्व सारे साधन यहाँ उपलब्ध हैं और हाथ पैर भी सलामत है, तो वह स्वत्व यानी सिद्धि हमसे दूर नहीं जा सकती है। बस हमें सही दिशा में प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए। सही दिशा में चलने से, प्रयास करने से सुधा रस का पान किया जा सकता है, यानी कि अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी मेहनत करके, अपने मार्ग पर चलकर मेहनत करके हम मंजिल को पा सकते हैं। संसार रूपी कानन में हमेशा कर्मवीर बनकर आगे बढ़ने वालों के हाथ निराशा नहीं लगती। जो इस संसार में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, जो अपना रास्ता खुद चुनते हैं, वो कभी निराश नहीं होते या उनके हाथ कभी निराशा नहीं लगती, क्योंकि वो कर्मवीर होते हैं, हमेशा कर्म करते हैं, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अतः वो कभी निष्फल नहीं होते। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने मार्ग पर डटे रहते हैं, वो कभी निराश नहीं होते या वो हार का सामना कभी भी नहीं करते हैं। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ कवि निज गौरव पर भार देते हुए कहते हैं कि हमें अपने गौरव और गरिमा का नित्य ध्यान रखना चाहिए। हम भी मनुष्य हैं और किसी से कम नहीं है। यानी कि कवि कहते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मनुष्य मेहनत करे, श्रम करे, परिश्रम करे, साधना करे, तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो वो लक्ष्य छोटा ही है। यानी कि अब हमारी मेहनत के आगे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। अपना सब कुछ न्यौछावर हो जाए तो हो जाए, मगर मरने के बाद भी हम अमर हो जाएं, ऐसा काम करना चाहिए। यानी कि कवि यहाँ पर अच्छे काम करने के लिए कहते हैं कि ऐसे अच्छे काम करने चाहिए, सत्य पथ पर चलना चाहिए, जिससे मरने के बाद भी हम अमर हो जाएं। यानी कि मरने के बाद भी लोग हमें हमेशा याद करते रहें। तो कवि कहते हैं कि हम ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, हम लोगों के दिलों में अमर हो जाएं, हमेशा के लिए अमर हो जाएं। आगे कवि कहते हैं कि अपनी टेक अपने प्राण की प्राप्ति के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, जब साधन संपत्ति खोनी क्यों न पड़े, पूर्ण करनी चाहिए। यानी कि अपने प्राण की प्राप्ति के लिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि कुछ भी करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि साधन संपत्ति भी खोनी पड़े तो वो भी खोने के लिए तैयार है। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए।
तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं कि हमें ईश्वर ने क्या क्या नहीं दिया है, यानी कि ईश्वर ने हमें यहाँ पर सब कुछ दिया है। हमें हाथ दिए हैं, हमें हृदय दिया है, हमें मस्तिष्क दिया है, अरे हमें पूरा मानव देह दिया है। लेकिन फिर भी यदि हम कुछ प्राप्त न कर सके तो इसमें दोष हमारा है। हमें वांछित फल हम प्राप्त ना कर सके तो इसमें सिर्फ हमारा ही दोष है। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ईश्वर को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, हृदय दिया है और मस्तिष्क दिया है। अगर हम फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तो इसमें हमारा दोष है। मनुष्य के लिए कुछ भी अलग ही असंभव नहीं है, यानी कि अगर मनुष्य ठाने या चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। कितने भी बड़ी कठिनाई हो मनुष्य उससे पार पा सकता है अगर ठान ले तो। अगर हिम्मत करे, कोशिश करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें निराशा से मुक्त होकर सही दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है, अगर हमको मंजिल पानी है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम निराशा से दूर रहें, यानी कि हताश ना हो, निराश ना हो, बल्कि प्रसन्न होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि यहाँ भारतीय जनता को जगाते हुए कहते हैं कि तुम गौरवशाली थे, हो और रहोगे, यानी कि तुम मनुष्य हमेशा से गौरवशाली थे, हैं और रहेंगे। कवि आगे कहते हैं कि हर गौरव सम्मान के हम हकदार हैं, यानी कि मनुष्य हर गौरव हर सम्मान के हकदार हैं। मानवीय स्वतंत्रता और मानवीय सुखाकारी के तुम अधिकारी हो, यानी कि मनुष्य स्वतंत्रता और सुखाकारी का अधिकारी है। हम सभी एक ही अंशी के अंश हैं, यानी कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। सभी का जगदीश्वर एक ही है, यानी कि जगदीश्वर यानी कि ईश्वर, यानी कि सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है और हम उसी ईश्वर की संतान हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं, अर्थात एक मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है वह करने की क्षमता आप में भी है, यानी कि सारे मनुष्य एक जैसे हैं, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। यानी कि जो एक मनुष्य कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, या सभी मनुष्य कर सकते हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, या कोई दुर्बल नहीं है, या कोई कमज़ोर नहीं है। सारे मनुष्य एक जैसे हैं, एक समान हैं। लेकिन आवश्यकता है निराशा और उदासीनता से मुक्त होने की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें निराशा, हताशा और उदासीनता से, दुख से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर हम निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, उदास रहेंगे तो हम मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें आवश्यकता है कि निराशा और उदासीन से मुक्त होने की या दूर रहने की। करके विधि वाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। आखिर में कवि कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ता से टिके रहना चाहिए। कवि इस बात पर भी विशेष जोर देते हैं कि उद्यम ही विधि है, यानी कि कर्म ही हमारा ईश्वर है। सफलता, सिद्धि और संपत्ति प्राप्त करने का एकमात्र विकल्प है श्रम साधना, यानी कि सफलता, सिद्धि और संपत्ति प्राप्त करने के लिए श्रम और साधना ही एकमात्र विकल्प है। मेहनत का, परिश्रम का अन्य विकल्प नहीं है। यानी कि मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे तो ही सफलता, सिद्धि और संपत्ति मिलेगी। बिना कुछ किए या बिना मेहनत के हमारी जय जयकार नहीं होती है। मनुष्य देह प्राप्त करके भी यदि निष्क्रिय कर्मठ बने रहे तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। यानी कि अगर हमें मनुष्य देह मिला है फिर भी हम कुछ ना करें, निष्क्रिय रहें, यानी कि कोई कार्य ना करें और आलसू बनकर बैठे रहे, तो हमारे ऐसे जीवन पर कवि कहते हैं कि धिक्कार है। यानी कि ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। यानी कि कवि कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। अगर हमें मनुष्य देह मिला है, यह अवतार मिला है, तो हमें कर्म करते रहना
चाहिए। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन पर धिक्कार है। यहाँ पर कवि हमें श्रम और मेहनत करने के लिए कहते हैं, क्योंकि श्रम ही सिद्धि का राजमार्ग है। यानी कि कर्म ही है जो सिद्धि और सफलता का राजमार्ग है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म जो कर्म करेगा उसी को ही सफलता मिलेगी। यहाँ वही व्यक्ति सफल होगा जो कर्म करेगा, श्रम करेगा, मेहनत करेगा। अतः कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने निराश और हताश जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें निराशा से और हताशा से दूर रहना चाहिए और मेहनत करके, श्रम करके, परिश्रम करके, साधना करके अपना कार्य करते रहना चाहिए और सफलता को प्राप्त करना चाहिए। साथ ही कवि कहते हैं कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए और हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए, क्योंकि जो काम नहीं करते, जो निष्क्रिय रहते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है और ऐसे जीवन पर धिक्कार है। निष्कर्ष कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने कर्म को ही ईश्वर माना है। कर्म करके ही हम सफलता, सिद्धि या साधना को प्राप्त कर सकते हैं।